चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में अभी से विभिन्न स्थानों पर इसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई एवं अलग अलग संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर योगा अभ्यास को लेकर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में चित्तौड़ फिट क्लब द्वारा 5 जून से एक सप्ताह का योगा अभ्यास का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के नेहरू पार्क में निःशुल्क आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सवेरे आयोजित किया जाएगा, जिसमें चित्तौड़गढ़ के कोई भी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की गई और इस आयोजन के बारे में विचार विमर्श किया गया। महेश जयंती को लेकर 4 जून को अपराह्न 4:30 बजे चित्तौड़गढ़ में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा सदर बाजार से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक गार्डन में पहुंच संपन्न होगी। जबकि 11 दिवसीय इस महेश नवमी आयोजन के तहत मंगलवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। अध्यक्ष राकेश मंत्री के अनुसार इसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा चौराहे के पास स्थित एक होटल में गत रविवार रात्रि को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस द्वारा 2-3 जनों को डिटेन किए जाने की जानकारी है, लेकिन जो कुख्यात एवं मुख्य अभियुक्त है वह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिनके लिए पुलिस द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही है। कई टीमों का गठन किया गया है। वहीं इन अभियुक्तों के कई वाहन गंगरार पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की भी जानकारी है। चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा चौराहे के पास एक होटल में गत रविवार रात्रि को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की हुई मौत के मामले में मुख्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से जहां बाहर है, वहीं पुलिस द्वारा उनके कई ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। श्यामलपुरा चौराहे के समीप इसी विकास होटल पर गत रविवार रात्रि को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के अजय राज झाला की हुई मौत के मामले में पुलिस द्वारा कई अभियुक्तों को नामजद करने के बाद 2-3 जनों को डिटेन करने की जानकारी है। हालांकि सभी अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जाते हैं, जिसका कारण अभियुक्तों को इस घटना के बाद फरार होने के लिए काफ़ी समय मिल जाना बताया जा रहा है। गत रविवार रात्रि लगभग 10 बजे हुई इस घटना के बाद सोमवार दोपहर तक पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से हरकत में नहीं आ सकी, क्योंकि इस घटना के बाद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर गत सोमवार दोपहर तक चिकित्सालय में मृतक के परिजन आदि धरने पर बैठे रहे, जिसके कारण पुलिस का पूरा ध्यान कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने की ओर लगा रहा। मृतक का शव सोमवार को परिजनों को सौंपे जाने के बाद पुलिस हरकत में आई एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कई टीमों का गठन किए जाने के साथ ही साइबर सेल की टीम को भी इस काम में लगाया गया, जिसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर दबिश देने का सिलसिला बना हुआ है। जानकारी यह भी है कि चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित झुपड़ा निवासी भैरूलाल गुजर, जो कि एक कुख्यात अभियुक्त होने के साथ ही फायरिंग की इस घटना में शामिल था, उसके कई वाहन जब्त किए जाने की भी जानकारी है। यह अभियुक्त गंगरार क्षेत्र में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा आर्थिक दृष्टि से उसे मजबूत करने के लिए कई तरह का काम दिए जाने की वजह से वह कुछ समय में ही लखपति बन गया और उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। भैरूलाल गुजर के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। दरअसल ये मामला गत रविवार रात्रि को होने के बाद अभियुक्तों को फरार होने के लिए काफ़ी समय मिल गया। वहीं घटना स्थल के समीप बीजेपुर घाटा होते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाने वाला मार्ग समीप ही होने की वजह से माना जा रहा है कि प्रमुख अभियुक्त अपने वाहनों में सवार होकर फरार होने में सफल रहे। इनमें से अधिकांश ने अपने मोबाइल भी अब बंद कर लिए हैं। लेकिन फिर भी पुलिस का मानना है कि विभिन्न स्थानों पर दी जा रही दबिश एवं साइबर सेल की सहायता से
इन अभियुक्तों की शीघ्र धरपकड़ हो सकेगी और इन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन हमलावर जब यहाँ फायरिंग करने के लिए पहुंचे थे और कई पिस्टल भी उनके साथ थी, तो उन्होंने पहले से ही यह योजना बना रखी थी कि फायरिंग की इस घटना में अजय राज को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार वह कहाँ जाएंगे, कहाँ फरार होंगे, और इसी योजना के तहत वह फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू की नोक पर उसका मोबाइल लूट लिया। वह अपने मित्रों के साथ सांवलिया जी पद यात्रा की ओर जा रहा था, तभी बीच मार्ग में यह घटना हो गई। लेकिन इस घटना के बाद सीमा की सरहद यानी कि सरहद है दो पुलिस थानों की सीमा को लेकर यह युवक काफी देर तक परेशान रहा। सांवलिया जी जाने पर कहा गया कि यह घटना उनके क्षेत्र में नहीं है, बदेसर थाना क्षेत्र में, बदेसर वालों ने कहा कि उनके क्षेत्र में नहीं है, और आखिर में काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद बदेसर पुलिस द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। लेकिन इस तरह दिन दहाड़े मोबाइल लूटे जाने की घटना से यह अब लगने लगा है कि चित्तौड़गढ़ में अपराधियों के हौसले दिनों दिन काफी अधिक बुलंद होते जा रहे हैं। मैं खोड़ीप से सांवलिया जी पैदल जा रहा था, तो आवरे माता के बीच में तरदेला गांव में 3 जने आए बाइक पे और हमें डराया धमकाया। उनके पास चाकू भी था, हथियार भी था। हम पांचों को डराया धमकाया, मेरे सिर पर डंडा रखा और फिर बोला कि तेरे सारा सामान दे और फ़ोन मोबाइल दे। मैंने फिर मोबाइल नहीं दिया, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझसे ज़बरदस्ती लेकर मोबाइल छीन के चले गए। कुल कितने जने थे? वो 3 जने थे और बाइक स्प्लेंडर थी, नंबर प्लेट नहीं थे। और हमारा कब से पीछा कर रहे थे, वो आगे पीछे कभी टॉयलेट कर रहे, कभी पानी पी रहे। मुंह ढका हुआ था, मुंह खुला हुआ था? ढका हुआ था। वो किधर निकले फिर वापिस? वो सांवलिया जी की तरफ निकले। फिर आपने क्या किया? फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर लोगों को इकट्ठा किया पर कोई आया नहीं। फिर वो जो हमारे साथी थे वो भी उनके पीछे गए पर उन्हें हाथ नहीं लगा। फिर आप किस थाने में पहुंचे? हम वहाँ पर सांवलिया जी पहुँचे तो सांवलिया जी वालों ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम बदेसर जाओ, ये तुम्हारा थाना बदेसर लगता है। फिर बदेसर आए, फिर क्या हुआ? बदेसर वाले बोल रहे हैं कि हम अब चल रहे तुम्हारे साथ, फिर सांवलिया जी जाओ फिर से। ठीक है सर। चित्तौड़गढ़ में गत कई दिनों से बिजली की लुका छिपी के कारण लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनमर्जी समय में कब बिजली बंद हो जाए, कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ही यह हाल है, तो जिले में अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। मंगलवार रात्रि तक भी इसी तरह चित्तौड़गढ़ में बिजली की लुका छिपी का यह खेल चलता रहा। बजरी माफियाओं के आतंक को लेकर कांग्रेस जनों द्वारा मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। पूर्व राज्य मंत्री सुनील सिंह जारावत ने इस संबंध में बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में बजरी माफिया काफी अधिक तेजी से पनप रहे हैं और सैमलपुरा चौराहे के समीप जो घटना हुई वह उसी का परिणाम था। चित्तौड़गढ़ जिले में बजरी माफियाओं के पनपने एवं उनके आतंक को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुनील सिंह जारावत के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट की गई, जिसको लेकर प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन देना पड़ा। कल का जो घटनाक्रम हुआ ना, ये घटनाक्रम जब से सरकार बनी है पूरे राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं का ज़बरदस्त आतंक है। आज भी राजस्थान की आपने खबरें पढ़ी होगी कि झालावाड़ में किस तरह से अपने मंदिर में दर्शन करके आ रहा था और भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता था, उसको गोली मार दी गई। ये रोज़ हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग रोज़ देखते आ रहे हैं। चित्तौड़ में भी घटनाक्रम जब से ये सरकार बनी है तब से जो अघोषित रूप से सामने आ रहा है कि राजनीतिक संरक्षण में ये चल रहा है और उसके अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ज़बरदस्त संरक्षण उन लोगों को है, उन्हीं के संरक्षण में ये सारा काम चल रहा है। जिसका आपको ध्यान हो तो ये इस तरह के पैम्पलेट भी भारतीय जनता अपने लोगों ने ये हैं, ये वाला जन जागरण महाअभियान, और ये डुप्लीकेट पर्चियाँ इनकी इस तरह की, ये देखिए आप इनकी डुप्लीकेट पर्चियाँ, ये देखिए आप, ये तो है ओरिजिनल जो राज्य सरकार को जा रहा है ये वाला, और ये जा रहा है ये नेवरिया से आक्या, ये है इनकी
पर्ची जो कि डुप्लीकेट है। इसमें सीधा पैसा सारा का सारा इनके जेब में जा रहा है और इन्होंने कई ऐसे रूट चुन रखे हैं। आप अगर जाके शिमला रोड पे खड़े हो जाइए, सुबह से शाम तक आपको मालूम पड़ जाएगा कितने डंपर वहाँ से निकल रहे हैं। और ये लोग अपने जो कमजी की होटल है उसके पास से सारे के सारे निम्बाड़ा रोड पकड़ते हैं। और बस्सी के अंदर बहुत चल रहा था, अभी कुछ दिनों से वहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन ये रूट उनका पूरा जिसे कह सकते हैं ना, जैसे मादक पदार्थों में एसपी साहब ने अच्छी कार्रवाई की। हमने कहा कि अब मादक पदार्थों में निश्चित रूप से हमने अच्छी कार्रवाई की, उनकी संपत्तियां भी जब्त की है और एक वातावरण, भय का वातावरण भी बना तस्करों के अंदर। और वो अब इस पर अंकुश भी दिख रहा है कि लग जाएगा। लेकिन बजरी का जो मामला है, जिसके अंदर पहले भी घटनाक्रम हुआ, हम लोगों ने समय समय पर उठाया। मैंने 30 तारीख को ही बस्सी की मीटिंग के अंदर ये कहा कि इस तरह के बजरी के अपने माफिया पनप रहे हैं और ये बजरी का अवैध कारोबार चल रहा है। 29 तारीख को जब अपने सांसद महोदय और हमारे मंडल अध्यक्ष हैं राजदीप सिंह राणा, इनके वहाँ पर जब और उसका जो बुलडोजर चल गया, अगर इनका वास्तव में अवैध कहीं पे है तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई हो, कमर टूटे। और जिस तरह से एनडीपीएस में आपने प्रभावी कार्रवाई कर रहे हो, आप उसी तरह कार्रवाई बजरी माफियाओं पर कर दो। तो चित्तौड़ बहुत शांत शहर है, चित्तौड़ शांत जिला है, तो ये शांत बना है। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ग्लोब परियोजना प्रबंधक को 2,500 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह महिला संविदा के पद पर कार्यरत बताई जाती है। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक BPM में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला की श्रीमती ममता माली को 2,500 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को इस आशय की शिकायत मिली कि उक्त महिला कर्मी ममता माली द्वारा एक परिवादिया को लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी योजना में लगातार बनाए रख एवं नहीं हटाने की एवज में रिश्वत की मांग करके परेशान किया जा रहा है। इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में जाल बिछाया गया और श्रीमती ममता माली को 2,500 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नो तपा की विदाई के साथ ही चित्तौड़गढ़ में मौसम में एकदम परिवर्तन होने लगा है। हालत यह थी कि चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार रात्रि को ठंडी हवाएं चलने से हल्की हल्की गुलाबी सर्दी का आभास भी कई लोगों को हुआ, जबकि चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सवेरे 1 घंटे तक हुई तेज बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई, कई स्थानों पर पानी बढ़ गया। हालांकि उसके कुछ देर बाद ही धूप निकल आई और बाद में शाम तक धूप और छांव की आंख मिचौली का खेल चलता रहा। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार सवेरे लगभग 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया एवं सड़कें जलमग्न हो गई। हालांकि इस बारिश के बाद तेज धूप निकल आई और उसके पश्चात शाम तक धूप और छांव की आंख मिचौली चलती रही, लेकिन नो तपा की गर्मी के बाद मौसम में एकदम परिवर्तन आ गया है और ठंडी हवाओं के कारण शाम को हालत ये थी कि हल्की गुलाबी सर्दी का आभास भी कई लोगों द्वारा किए जाने लगा। सवेरे हुई इस बारिश के कारण समाचार पत्रों के वितरकों के साथ ही घर घर जाकर दूध सप्लाई करने वाले वितरकों को भी दूध देने वालों को काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन कुल मिलाकर अब शीघ्र मानसून की चित्तौड़गढ़ में दस्तक होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ के किदवई नगर में स्थित एक भूखंड का मामला मंगलवार को हाथापाई तक की नौबत में आ पहुंचा और बाद में यह मामला जिला पुलिस अधीक्षक तक जा पहुंचा। इस भूखंड को लेकर एक पक्ष का कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसको लेकर स्थगन आदेश जारी कर रखा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि स्थगन आदेश नहीं दे रखा है और उन्होंने इस भूखंड को बढ़ाने के लिए बकायदा नगर पालिका से इसका पट्टा भी ले रखा है। लेकिन मंगलवार को दो पक्ष आमने सामने हो गए एवं उनके समर्थकों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। चित्तौड़गढ़ में नगर पालिका कॉलोनी के समीप किदवई नगर में
एक बेशकीमती भूमि को लेकर गत कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि उच्च न्यायालय ने 2016 से इस भूमि को लेकर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद गत शनिवार से यहाँ एक व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है एवं मंगलवार को भी यह कार्य जारी होने के बाद जब पहला पक्ष जो कि इस पर स्टे होने की बात कर रहा है वह अपने समर्थकों के साथ जब यहाँ पहुँचा तो दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस से जाब्ता मौके पर पहुंचा एवं बाद में दोनों पक्ष पुलिस थाना पहुंचे। इस भूमि पर लगभग 30 भूखंड काट दिए गए और बाद में जिनके द्वारा यह जमीन खरीदी गई थी उनमें एक व्यक्ति के बाहर होने एवं विवाद होने के बाद यह मामला काफ़ी अधिक पेच में फंस गया और बाद में यह मामला अलग अलग स्थानों से होता हुआ उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा, जबकि यहां पर एक भूखंड पर निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसके पास बाकायदा नगर पालिका से जारी किया हुआ इस भूखंड का पट्टा है और इसी कारण वह यहाँ निर्माण कार्य करवा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इस भूमि को लेकर उच्च न्यायालय ने 2016 से ही स्थगन आदेश जारी कर रखा है, जिसके तहत यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है और इसको लेकर इतना पेट फंसा कि मंगलवार को इस भूमि पर दो पक्षों के समर्थकों के बीच हाथापाई एवं मामला पुलिस कोतवाली के पास पहुँचने के बाद संबंधित फाइल पुलिस उप अधीक्षक के होते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी पहुंची। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।